नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार गुड़गांव से आपके समक्ष हर दिन एक नई खबर के साथ आते हैं। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो आपके वर्तमान और भविष्य की स्थितियों जानकारी दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ जी, आपका नव समाचार में स्वागत है। सिद्धार्थ जी, लोग बाग आप जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति इच्छुक होता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, और आप अंक ज्योतिषी आचार्य हैं, तो मुझे इसके बारे में बताएंगे कि कैसे आप अंक से कैसे पता करते हैं और ये अंक होता क्या है। सबसे पहले आप बताइए, अंक होता क्या है। अगर हम इंसान के जीवन की बात करें, चाहे हमारा जन्म हो चाहे हमारी मृत्यु हो, वो किसी न किसी तारीख को होती है। जब हम अपने जन्म के बाद आगे बढ़ते हैं, चाहे हम हॉस्पिटल में अगर जन्म हुआ है तो एक हमारा आईडी दिया गया, सरकार बोलती है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्कूल गए तो हमारा रोल नंबर, ऑफिस गए तो एम्प्लॉय आईडी, हर जगह एक नंबर हमारी जिंदगी से जुड़ जा रहा है। तो हमारी जीवन कुछ नहीं, एक अंकों के माया जाल में फंसी हुई है। हम अंकों से घिरे पड़े, तो हम जिन अंकों से घिरे पड़े हैं वही हमारी पहचान है, वही हमारी आइडेंटिटी बनती है आगे जाकर। तो सिद्धार्थ जी, आप जब अंक से कैसे पता करते हैं, अंक ज्योतिषी से, कि लोगों का भविष्य क्या होगा। अब अगर हम बात करें तो हर अंक को कोई ना कोई ग्रह रिप्रेजेंट करता है। हर अंक किसी न किसी ग्रहों से जुड़े हुए, तो अंकों के आधार पर उनकी एक आंकिक कुंडली बनती है। जो भी उनकी जन्म तारीख है उसके आधार पर एक कुंडली बनाई जाती है, और जिसके आधार पे हम उसकी आने वाली घटनाओं को, भूत की घटनाओं को बता सकते हैं। ये एक पूरी विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें हम अध्ययन के उपरांत उसे बताते हैं। और यहाँ हम ये भी बता सकते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब बताया जा सकता है। बहुत सारे लोग आजकल आप देखते हैं, थोड़ा सा मैं इस प्रश्न को ऐसे ले जाता हूँ कि लोग बात ज्योतिषी पे कम भरोसा करते हैं। उनको कहते अरे नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो इसको लेके आप क्या कहते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज है, हमेशा से एक वर्ग होगा जो इसे नहीं मानेगा। अगर हम इतिहास में जाएं तो जब गैलीलियो गैलीली ने अपनी वैज्ञानिक सिद्धांत दिए तो उसको भी लोगों ने नकार दिया कि वो उस समानांतर में सही नहीं थे। लेकिन जब समय आगे बढ़ा तो भी सही प्रतीत हुआ। तो हमेशा एक पीढ़ी रहेगी जो उसको नहीं मानेगी। लेकिन हम अपने आसपास में देखें तो जो भी उन्नति कर रहे हैं, या जो उन्नत बिजनेसमैन है, या जो फिल्म है, हर जगह इसको मानते हैं। आज के हमारे समाज में जो सबसे बड़ा कोई मार्गदर्शक मंडल है जिसको आज के युवा फॉलो करते हैं, वो है हमारे तथाकथित सिनेमा जगत के लोग। और सिनेमा जगत के अब एक भी स्टार, एक भी सेलिब्रिटी किसी को उठाएं, एक फिल्म को उठाएं, उनका सब कुछ अंक ज्योतिष पे या ज्योतिष से निर्धारित हो रहा है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। मैंने भी देखा है, वो काफ़ी लोग इस चीज़ में अपनी इंटरेस्ट दिखाते हैं। और आगे ही हम चलते हैं, आपको एक दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि यह कितना सही होता है। अंक जो ज्योतिषी है, आप अंक के स्पेशलिस्ट हैं, तो बताएंगे कितना सही और कितना गलत है लोगों के लिए। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, ज्योतिष की कोई भी विधा, चाहे वो अंक ज्योतिष हो, वैदिक ज्योतिष हो, वो विधा सही या गलत नहीं होता। इंसान सही या गलत हो सकता है। उस इंसान ने उस विधा में कितनी मेहनत की है, दैवीय कृपा पाने के लिए कितनी मेहनत की है, ये तय करता है कि उस विधा में कितनी सटीकता लाएगी। अगर हम विज्ञान की बात करें तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अगर कोई क्रिटिकल सर्जरी है तो हमसे लिखवा लेता है कि हम कोशिश करेंगे, बाकी परमात्मा के हाथ में। उसी तरह ज्योतिष है। ज्योतिष आपका निर्धारण करके आपको जो संभावनाएं हैं, जो संभावनाओं को किस समय आप बेहतर कर सकते हैं, उसका समय बताता है। इसमें कुछ ऐसा भी होता है, कितना अच्छा होता है, कितना बुरा होता है। तो जो लोग आपके हिसाब से अंक कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये कैसे पता करेंगे, इसका क्या प्रणाली रहती है, कैसे आप बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। अंक हम इंसानों की तरह है। जिस तरह हम इंसान किसी के साथ दोस्त हैं, किसी के साथ हम कहते हैं ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल जान समझ है, किसी के साथ हमारी है कि उससे फिर दुश्मनी है, उसी प्रकार कुछ अंक भी हैं। किसी के साथ दोस्त हैं, किसी के साथ शत्रुता रखते हैं, किसी के साथ सम व्यवहार करते हैं। कोई भी अंक अच्छा या बुरा कभी नहीं हो सकता। अंक आपके जन्म तारीख के हिसाब से आपके लिए अच्छा या आपके लिए बुरा हो सकता है। कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो दुनिया में सबके लिए अच्छा हो। ये तो ऐसा है कि कोई ऐसी दवाई बन जाए उसको खा के सारे लोग ठीक हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोरोना काल में हमारे देश के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, और देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व पर परेशान है। यह एक महामारी बीमारी थी। काफ़ी ज्योतिषी आचार्यों ने, काफ़ी जो बड़े बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने इस पर भविष्यवाणी भी की थी
कि 2020 देश के लिए या विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा। उसमें अंक ज्योतिष के हिसाब से भी लोगों ने अपनी अपनी गणना करने के बाद में बताया भी था। तो जो आई है साल, इस समय हम बैठे हैं 2021 में, तो 2021 आपके अंक गणितों के अनुसार क्या कहता है? 2021 अगर हम देखें तो वैसे बुध का साल है, मरकरी का साल। मरकरी या बुध नौजवान है, तो सब में एक नई उमंग देखेगा। हम अपने आसपास भी देखें तो हर इंसान इस भावना के साथ है कि जो हुआ सो हुआ, अब हमें अच्छे से करना है। तो सबके अंदर वो विश्वास है कि हाँ, जो हुआ सो बीत गई, अब हमें आगे बढ़ना है। तो मरकरी वही उमंग है। अगर इस साल को देखूं तो ये साल खुद को बनाने का साल है, खुद को तैयार करने का साल है। जो हमने पिछली साल में कुछ नई चीजें सीखी हैं, उन चीजों को अप्लाई करने का साल है। उन तो अगर मैं पूरे भारत की बात करूं या देखूं तो ये साल मिला जुला सा रहेगा। मिला जुला सा की बात करूं तो जो सत्ता पक्ष के जो हैं वहाँ उथल पुथल रहेगी, राजनीतिक हलकों में उथल पुथल मची रहेगी। लेकिन वैसे अगर और ऐसा ही कुछ हाल मौसम का होगा, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंड, तो मौसम भी बदलता रहेगा, हर कुछ परिवर्तनशील बनेगा। हर व्यक्ति के लिए ये साल कैसा होगा, ये उनकी जन्म तारीख पे निर्धारित होता है। तो ऐसा बोलना कि ये साल सबके लिए अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं। हाँ, ये साल एक ऐसा साल है जहां आप नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ अपने मंजिल की ओर आगे बढ़े, और देश और दुनिया तैयार है आपको वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बहुत बढ़िया आपने कहा। और ऐसा हमें दिख भी रहा है चारों तरफ के एक नया उमंग वाली जो बात है, उसमें लोग बाग अपना अच्छे से कर भी रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने साल की बात की, इसमें आपने लोगों के ऋतुओं की भी बात की, जैसे ठंड, सर्दी, गर्मी। तो बात आती है बीमारी की। लोग खास करके सबसे पहले जब किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हाथ दिखाते हैं या अंक के माध्यम से, जो भी उनके पास में, तो वो आगे सीधे कहते हैं साहब मेरे को कोई बीमारी तो नहीं होगी, या मेरे साथ में कोई बीमारी आने वाली तो नहीं है। तो ये आप कैसे अंक के हिसाब से बताते हैं? देखिए, अब किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जब हम बीमारी बताना चाह रहे हैं तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण है ये देखना कि कौन से अंक उसके मित्र हैं, जो उसकी जन्म तारीख से आई है, उसके क्या क्या मित्र बन रहे हैं। अभी का जो साल है वो उसके लिए कैसा है, वो किन अंकों की महादशा और किन अंकों की अंतरदशा में, इन सब को सामंजस्य तरीके से देखने से वो बीमारी निकल कर आती है। इसको ऐसे समझे कि अगर मौसम बारिश का है तो किसी को भी मौसम से जनित बीमारियां हो सकती है। उसी तरह कुछ हमारी अंक है, अगर हमारी दशा सही नहीं है तो हमें बीमारियों की तरफ अलर्ट रहना चाहिए, हमें उस तरह की बीमारियां हो सकती है। जैसा मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँ कि अगर किसी के जीवन में 6 अंक ज़्यादा है, चाहे हमने अपने नाम से ले लिया हो या जन्म तारीख से ले लिया हो, तो उनको जो बीमारियां होती हैं, जो आज की बीमारियां हैं, शुगर की समस्या, ज़्यादा वेट होने की समस्या, ये आ सकती है। तो उनका इनको ध्यान है, उन्हें उनके लिए क्या है, वो खाने पीने का परहेज रखें। अच्छा, ये आपने कब प्रारंभ किया अंक? अगर मैं अपने प्रारंभ की बात करूं तो ये प्रारंभ तो मेरे बचपन से ही मेरे साथ जुड़ा है। मैं 5वीं पीढ़ी में इसको कर रहा हूँ, मेरे से 4 पीढ़ी के लोग पहले कर रहे हैं, और मुझे ये सौभाग्य मिला, पैतृक चला रहा है। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं एक साथ 3 पीढ़ी के संपर्क में रहा, जिनसे 3 पीढ़ी से मैंने चीजें गेन की, और उसको फिर अपने जो मेरी रिसर्च थी, जो उनके रिसर्च से सबको मिला के एक नया दिया। मेरा अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो मैं पिछले 7 वर्षों से इसको कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब मैं इसमें आया तो मैं सिर्फ ज्योतिष को ही नहीं जानता हूँ, मैं आज के समयकालीन सभ्यताओं को भी जानता हूँ, आज के समयकालीन को भी पढ़ाई किया। मैं खुद भी एक फार्मेसी का मास्टर्स हूँ, तो वहाँ से भी जो आज की वैज्ञानिक सभ्यता है, जो वैज्ञानिक पढ़ाई है, उसके साथ साथ अपने जो हमारी विरासत की पढ़ाई है उसको भी जान। तो आपके पास में लोग जैसे आते होंगे तो वो किस किस प्रकार के, ज्यादातर महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, कुछ ऐसा कुछ उनका एक प्रतिशत होता है? देखिए, अगर ऐसा माने तो महिला और पुरुष समस्याएं किसी को भी आ सकती है, तो सारे आते हैं। अगर तो एवरेज मोटा मोटी 50-50 ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ज्यादा है या कोई कम है। अच्छा, लोगों को आपसे जुड़ना हो तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम बना रखा है, कैसे करते हैं आप? अगर लोगों को मुझसे जुड़ना हो तो मेरा फेसबुक और एक वेबसाइट भी है, न्यूमरोवाणी, www.numrowani.com।
जहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं और उसमें हर जानकारी उपलब्ध है मुझ तक पहुंचने की। क्या उसमें कोई सदस्यता का फॉर्म वगैरह ऐसा बना रखा है, जैसे आपसे जुड़ने के लिए एंट्रेंस करना पड़ता है? वेबसाइट में हम जाएंगे तो उसमें अपना एक बना होता है एक फॉर्म, जिसमें हमने अप्लाई किया कि आपको जुड़ना है सर पंडित जी, तो उसमें आपका नंबर, तो आपका नंबर डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे नीचे, फिर आप तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ उसमें कुछ सिस्टम? आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है और सबके पास व्हाट्सएप। हाँ तो हमने अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का सिस्टम इनरोल कर रखा है। हाँ। आप जैसे ही जाएंगे दबाएंगे और अगर आप फ़ोन से खोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप से मेरे पास मैसेज आ जाएगा, आपको मेरा नंबर सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके। उसी तरीके से हमने ईमेल का भी साधन दिया है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक से लॉगिन है तो आप मैसेंजर पे भी बातचीत कर सकते हैं। तो हमने हर तकनीकी तरफ से वो उपलब्ध कराया है। मेरा एक बड़ा अहम सबसे अभी तक का प्रश्न है, जो इंटरेस्टिंग ये है, उसमें इंटरेस्टिंग की बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं आप पास में आया और मैंने कह दिया कि साहब मेरा बताइए, आपने बताया और वो शायद चीज़ नहीं हुई, तो उसको लेके कभी आपके पास फ़ोन कॉल ऐसे आए कि नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ, या फिर अभी तक 100% जो आपने बोला लगभग लोगों के काम हुए? देखिए, इस दुनिया में 100% सिर्फ एक ही इंसान है, वो है परमात्मा। उसके अलावा कोई 100% नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ के लिए बोल दूं नहीं मैं 100%, कोई नहीं हो सकता, मैं भी नहीं। तो ऐसे समय आते हैं। ज्योतिष का मुख्य काम है इंसान के काम करने की समय तारीख को डिटरमाइन करना कि मुझे कौन सा काम कब करना है। अगर मेरी जो दशाएं हैं मुझे बता रही है कि मुझे ये बीमारी हो सकती है, तो ज्योतिष का काम है उस व्यक्ति को आगाह करना कि आप इन चीज़ों से बच कर चलें। और अगर आपका समय अच्छा है तो आपको बता के चला कि हाँ इस समय में आप चलो रिस्क लो, जिसको बोलते हैं ना मिट्टी को भी हाथ लगा दो सोना बन जाए। तो उस समय को पहचान, ज्योतिष का मेन काम है समय को पहचानना। तो उस समय को, जहाँ तक आपका प्रश्न था कि चीज़ें नहीं हुई, तो महादेव की कृपा से ऐसा कभी हुआ नहीं। जिनको जो बोला वो हो जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी हो पाया तो वहाँ भी हम उनको समझाते हैं कि आप उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो पे आने के लिए। और हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े हुए से अंक की जो ज्योतिषी रहती है, जिसके माध्यम से ये लोगों के भविष्य के बारे में बताते हैं। अगर यदि आपको कभी जुड़ना है तो आप इनका एक संपर्क नंबर है, वह हमारी नीचे वेबसाइट पर चलेगा, उसको आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार। धन्यवाद।